हेलो बच्चों, आइए क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। थर्ड करवाएंगे, फोर्थ कराएंगे और फिफ्थ कराएंगे वन बाय वन। तो आइए थर्ड देखिए पहले। ठीक है, करा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहने का मतलब है कि क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर को डिजाइन करने के लिए मैंगो ग्रुप का जिसका लेंथ दिया है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका लेंथ है उसके ब्रेथ से 2 टाइम्स मतलब है, एंड एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर और फाइंड कर रहा है लेंथ एंड ब्रेथ को। देखिए सॉल्यूशन समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेट करना है, क्या कहेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू x मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में है एरिया। तो अब हमको ब्रेथ लेंथ लेना है, एंड the length of rectangular mango grove equal to 2 times of breadth, यानी कि 2x मीटर। यही समझना है बच्चे आपको। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, इसका एरिया तो आपको पता है, according to question, area of rectangular mango grove equal to L into B। L into B मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2x इंटू एक्स, जो कि ये दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसको पहले इसको ऐसे लिखते हैं 800 इक्वल टू 2x इंटू एक्स। क्या मैं इसको इस साइड लिख सकता हूँ? तो मैं 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2x इंटू एक्स स्क्वायर, इसको इधर लिख देता हूँ 800। देखिए 2 टाइम्स में चला जाएगा, 400 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x स्क्वायर इक्वल टू 400। क्या मैं ध्यान से देखिए, इसको जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400। रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 20। मेरे पास ध्यान से देखिए, x की 2 वैल्यू आ रही है, एक x इक्वल टू 20 और एक x इक्वल टू माइनस 20। तो माइनस 20 हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। लिखेंगे ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हम लोग इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पर ब्रेथ क्या हो जाएगा, लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव, सो breadth of rectangular mango grove equal to x मीटर, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा, एंड लेंथ ऑफ rectangular mango ग्रोव 2x मीटर, यानी कि 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। दिस इज योर आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बताना भूल गए, देखिए इसमें सो फाइंड करा है कि इज इट पॉसिबल, तो लिखेंगे हाँ, यस इट इज पॉसिबल, So now I am going to tell you question number 4.
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, तो ध्यान से देखते रहिए और अच्छा से सोल्यूशन इसको पाइए। देखिए कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस। पहला क्या क्वेश्चन समझिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। कह रहा है कि दो फ्रेंड है जिनका उनका एज का सम है 20 ईयर्स, 4 ईयर्स पहले मतलब 4 साल पहले उनका जो प्रोडक्ट है एजेस का वो 48 के बराबर है। ठीक है, आइए देखते हैं सोल्यूशन। लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, इक्वल टू x ईयर्स, ठीक, एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू 20 माइनस एक्स, क्योंकि सम है ना, अगर एक का एक्स देखो 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, अब समझिएगा क्या मैं 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 ईयर्स एगो, ध्यान से देखिए, अब 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड निकालेंगे, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो जो आपका होगा x माइनस 4 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 4 ईयर, मान लीजिए मेरा उम्र है 10 साल, 4 साल पहले कितने का था, 6 साल का था, मतलब घटेगा ना। एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स। मैं इसे कह सकता हूँ कि 16 माइनस एक्स, सॉरी इधर ईयर्स, क्यों हट जाएगा 20 माइनस 4 16। अब इन दोनों का एज दिया है, मल्टी प्रोडक्ट दिया है 48, यानी कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ठीक है, समझिएगा। तो क्या मैं इसको इसमें करूँगा तो 16x, और इसमें करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के, और ये हो गया माइनस के 16 चौक के 64। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 4x इक्वल टू 48। ध्यान से देखिएगा, क्या मैं 16 और 4 20, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये जोड़ेंगे तो 20x हो जाएगा, और ये दोनों इधर आएगा तो माइनस 64 माइनस 48 दोनों माइनस में होकर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस से दोनों माइनस में ऐड हो जाता है। 8 चला जाएगा 2 6 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, इसको आपको नीचे बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये माइनस में तो इसको प्लस में कर दूंगा, और ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 20x, और ये प्लस का 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो फर्क होता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए। ठीक है, और माइनस बी देखिए यहाँ माइनस बी कितना है, माइनस 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 20 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1, और सी की वैल्यू 112। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू का है 1। यहाँ पर समझिएगा प्यारे बच्चे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20,
20, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का इवन नंबर में स्क्वायर है तो प्लस में ही आएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर 400, 400, ठीक है, माइनस, और 112 से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, अपॉन में 2 × 1 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं सर नहीं, 20 प्लस माइनस ये 400 में 400 तो देखिए 400 में 448 की माइनस 48 आ रहा है, -48 अपॉन 2। आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर -4ac का जो वैल्यू आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, हाँ, बी स्क्वायर -4ac का जो वैल्यू आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, और बी स्क्वायर -4ac कैन नेवर बी नेगेटिव, तो लिखेंगे ये जो है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है, डिटरमाइन इफ सो पॉसिबल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5 है, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क अ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है कि भैया क्या पॉसिबल है डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। अब यदि है ऐसा तो आप लेंथ और ब्रेथ इसका निकालिए। देखिए सॉल्यूशन में पहले लेट करेंगे, लेट द breadth of rectangular park equal to x meter and the length of रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू y मीटर, ठीक है। तो अब समझिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 80 मीटर। आपको पता है कि रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l + b, यानी कि 2 × x + y इक्वल टू 80 मीटर। y + x कहिए, x + y, बात एक ही है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से ये तो कट जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है, x + y इक्वल टू 40, ठीक है, ये 1 हो गया। अब यहाँ से एरिया भी दिया है, यानी कि x × एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x × y कहिए, y × x कहिए, ठीक है। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकालिए, तो 4/y, x का जो वैल्यू हो गया 400/y, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 400/y + y इक्वल टू 40, ठीक है। अब इसमें 1 है तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कुछ इस टाइप का होगा, 4 ये y² हो जाएगा अपॉन y इक्वल टू 40, तो 400
प्लस वाई स्क्वायर, इधर जाएगा तो 40y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको इधर लीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 40y अब प्लस के 400 इक्वल टू 0। ये इसको इधर लिख दिए, इसको इधर आएगा तो माइनस में, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, देखिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए। ठीक है, अब माइनस का तो ऐसे ही, बी कितना है -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर -40 के स्क्वायर, ये -40 है। ठीक है, -4a का वैल्यू देखिए 1 है और c का वैल्यू कितना है 400 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 1। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा, ये तो 40 हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान से देखिए, ये 40 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर इवन नंबर है तो 44 1600, अब ये हो जाएगा 1600, तो 1600 दोनों 1600 बटा में 2। अब यहाँ पर इसके इधर लिख देता हूँ, तो ये होता गया 40 प्लस माइनस, ये देखिए ये 0 हो गया, क्योंकि 16 माइनस 1600 माइनस 1600 का 0 हो जाएगा अपॉन में 2। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 और ये 0 का रूट तो कोई वैल्यू नहीं, 0 हो जाएगा, यानी कि 40/2 हो जाएगा। दैट मीन्स 20 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि मेरे पास x का जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, x होगा। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना आ गया x, और इसका क्या बोल रहे हैं x होगा, और इसका लेंथ भी x y मतलब 20 होगा। सो लेंथ, इसको ब्रेथ लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ पार्क सीधे लिख देते हैं, ब्रेथ टोटल थोड़ा जगह नहीं इसलिए यहाँ पर 20 मीटर, और लेंथ जो होगा, और लेंथ बोलेंगे सर आप लेंथ निकालें नहीं, तो लेंथ निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से x प्लस वाई बराबर 40, x का वैल्यू y का वैल्यू 20 है, तो x का वैल्यू भी 20 आएगा, क्योंकि इधर 40 माइनस 20 चला जाएगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 400 अपॉन में कितना हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ मेरा 20 मीटर। सो यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, ब्रेथ 20 और लेंथ 20, ये आपका सबसे आसान तरीका।